नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुबह समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपके सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। उत्तर पश्चिम रेलवे का महामंदिर रेलवे स्टेशन हुआ अत्याधुनिक। खेतड़ी के वार्ड 3 में चलाया गया फॉगिंग अभियान, नागरिकों से की गई स्वच्छता में सहयोग करने की अपील। नदबई आरओबी निर्माण को मिली रफ्तार, आमजन को जाम से मिलेगी राहत। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जोधपुर शहर के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित महामंदिर रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से पुनरुद्धार किया गया है। अब यहां आने वाले यात्रियों को पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी हैं और उनका सफ़र अधिक आरामदायक हो गया है। जोधपुर मंडल के डीआरएम श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि यह स्टेशन रायका बाग जैसलमेर रेलखंड पर स्थित है और शहर का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। लंबे समय से यहां यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग की जा रही थी। रेलवे प्रशासन ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए स्टेशन पर करीब 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए हैं। इसमें से लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए प्लेटफॉर्म की सतह को ऊंचा करने पर लगाए गए। अब यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में कोई परेशानी नहीं होती। नमस्कार। जोधपुर मंडल में महामंदिर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा हो चुका है। रायका बाग से लेकर के जैसलमेर के सेक्शन के बीच स्थित ये स्टेशन 2.5 करोड़ लागत से बनाया गया है। इस रीडेवलपमेंट में प्लेटफॉर्म की हाइट को रेज किया गया, जिससे यात्रियों को चढ़ने और उतरने में बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इस विकास की यात्रा में यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय की व्यवस्था की गई है, जहां महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और दिव्यांगजनों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं। पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है, सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया गया है। इस जगह पर वेटिंग रूम बहुत अच्छे से निर्मित किया गया है, जहां पर लोग रह सकेंगे, बैठ सकेंगे, ट्रेनों की आगमन की प्रतीक्षा में अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। इसके अलावा उस स्टेशन पर और भी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। रोशनी के लिए पर्याप्त एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, बड़े फैन की व्यवस्था की गई है, पानी के पीने के लिए वाटर बूथ की व्यवस्था की गई है। मैं जोधपुर की जनता को, महामंदिर के आसपास के रहने वाले लोगों को इस नई सुविधा के लिए और इस रेनोवेशन के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जोधपुर डिवीज़न भारतीय रेलवे जनता की सेवा में ऐसे ही तत्परता से कार्य करती रहेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकारी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में डी वर्मिंग दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धिंगाणा में विद्यार्थियों को पेट के कीड़ों से बचाव के लिए डी वर्मिंग की गोली दी गई। यह कार्यक्रम विद्यालय प्रशासन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ा बिश्नोइयों के संयुक्त सहयोग से आयोजित हुआ। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा आर्य और डॉक्टर पार्वती ने बच्चों को इस दवा की उपयोगिता समझाते हुए बताया कि यह दवा पेट के कीड़ों से बचाव करती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। उन्होंने छात्रों को स्वच्छता, हाथ धोने की आदत और पोषण के बारे में भी जागरूक किया। राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति दिवस के अवसर पर पीएचसी गुड़ा बिश्नोई के स्टाफ के साथ मिलकर स्थानीय पीओ क्षेत्र के सभी विद्यालयों एवं स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अल्बेंडाजोल टैबलेट प्रदान की गई। इसका महत्व स्टाफ साथियों के द्वारा बताया गया। साथ ही शेष सही विद्यार्थियों को मॉपअप डे 29 अगस्त को ये टैबलेट प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों में अच्छी स्वच्छ आदतें विकसित हो सके, इसके लिए वार्ता प्रदान की गई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक में आमजन की कुल 67 शिकायतें सुनी गई। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने सभी मामलों पर संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक के दौरान ई गवर्नेंस और राजकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर श्री मीना ने अधिकारियों से कहा कि परिवादियों की आवश्यकताओं को संवेदनशीलता से लेकर उचित मार्गदर्शन दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो मामले न्यायालय में विचाराधीन है, उनका निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार ही होगा। खेतड़ी नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 3 में फॉगिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान नगरपालिका एसआई श्री सुनील कुमार सैनी के नेतृत्व में किया गया।
फॉगिंग गाड़ी को नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता देवी सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीमती गीता देवी सैनी ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि घर की पानी की टंकी, कूलर और अन्य जल भंडारण की सफाई नियमित रूप से करें। वर्षा ऋतु में पानी का जमा होना डेंगू मच्छरों के बढ़ने का कारण बनता है और इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। नगरपालिका एसआई श्री सुनील कुमार सैनी ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार खेतड़ी क्षेत्र के सभी वार्डों में फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। नगरपालिका खेतड़ी शहर में फॉगिंग मशीन की शुरुआत की गई है। इसमें मौसमी बीमारियों को देखते हुए डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर पनप रहे हैं, तो सरकार के द्वारा फॉगिंग मशीन के लिए इसको लागू की गई ताकि मौसमी बीमारियों से बचा जा सके। हर 25 वार्ड में इस फॉगिंग मशीन को आज किया जाएगा। शहर में मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया को देखते हुए नगरपालिका द्वारा और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फॉगिंग कार्य करवाया जा रहा है, जो शहर के समस्त 25 वार्डों में किया जाएगा। रोज शाम के समय फॉगिंग की जाएगी। सर झुंझुनू जिला मुख्यालय में महिला कर्मचारियों को अब अपने छोटे बच्चों की देखभाल की चिंता में कार्य से समझौता नहीं करना पड़ेगा। महिला अधिकारिता विभाग की पहल पर झुंझुनू शहर में दूसरा शिशु पालना गृह केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र समसपुर में शुरू किया गया है, जहां 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस पहल की शुरुआत जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग की अगुवाई में महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री विप्लव न्योला ने की। कलेक्टर ने कहा कि यह केंद्र कार्यरत माताओं को सुविधा देने के साथ साथ मातृत्व और कर्तव्य के बीच संतुलन भी स्थापित करेगा। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक श्री विप्लव न्योला ने कहा कि यह नवाचार जिले में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आदर्श आंगनबाड़ी जो आप लोगों ने देखी है, ये एक उदाहरण है कि यदि हम कुछ ठान लें तो उसको हम कितने सरल तरीके से कितने बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इस आंगनबाड़ी को ये हमने जब ज्वाइन किया तो ये मालूम पड़ा कि हमारे जो साथी महिला अधिकारी कर्मचारी उनको छोटे बच्चों को रखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। कलेक्ट्रेट के पास में हमने एक क्रैच चालू किया, फिर ये लगा कि उसमें एकदम से डिमांड बढ़ी। हमको लगा शुरू में तो कम बच्चे आएंगे, लेकिन 11 बच्चे आ गए और जगह कम पड़ने लगी। फिर हमने शहर के दूसरे कोने में इस आंगनबाड़ी को भी डेवलप किया और बहुत ही उम्दा व्यवस्था यहाँ की गई है। और क्योंकि पहला सक्सेस स्टोरी बन गई है, इसलिए इसमें काफ़ी रुझान है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि जो विप्लव जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं और पूरी टीम ने मिलके ये बहुत ही अच्छा काम किया। ये एग्जाम्पल सेट किया कि हम सोचे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, और जिन पेरेंट्स ने, माताओं ने कॉन्फिडेंस दिखाया उन्हें भी मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। बाकी जिले की ये शुरुआत ऐसी ही होती है। अब ये पायलट हमने कर लिया है, आगे भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए दोनों चीज़ चाहिए। एक बार चालू करने के लिए इच्छा शक्ति और कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और फिर रेकरिंग इनकम के लिए भी क्या व्यवस्था है वो करनी होती है। फिलहाल हमने कोई चार्ज इसका नहीं रखा है, लेकिन भविष्य में ऐसा लगेगा तो अन्य उपखंड मुख्यालयों पर भी हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे हम स्थापित कर पाएँ, और आपस में जिन पेरेंट्स के बच्चे रह रहे हैं वही लोग उसको चलाएं, और वही जो उसका सहयोग आवश्यक है बच्चों के रखने के लिए वो करें। इससे बढ़िया कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। ये नॉर्मली ये कहा जाता है कि अधिकारी सबको प्रेरित तो करते हैं, पर खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में, सरकारी आंगनबाड़ी में नहीं जाते। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो हमारी एडिशनल टीओ और उनके हस्बैंड जो खुद डॉक्टर हैं, उनकी दोनों बेटियां इस आंगनबाड़ी में पिछले 1 महीने से आ रही है, बड़ी खुश हैं। तो मुझे खुद बता रही थी कि बच्ची सुबह जल्दी करती है कि जल्दी छोड़ के आओ। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो यदि व्यवस्था हम अच्छी दें तो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्ग साथ आएंगे और इससे समाज में समरसता है वो भी बढ़ेगी। झुंझुनू जिले में बच्चों को पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान की शुरुआत हो गई है। समसपुर रोड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने अभियान का शुभारंभ किया और छोटे बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि इस अभियान के तहत जिले में 10 लाख से अधिक बच्चों को दवा दी जाएगी। इस दवा से वंचित बच्चों के लिए विशेष कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और महिला अधिकारिता विभाग की टीमें जिम्मेदारी निभाएंगी। जो डीवॉर्मिंग डे भी है, तो उसमें हम आंगनबाड़ी और गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को टैबलेट देते हैं ताकि उनमें जो वॉर्म्स है वो नहीं हो। उसकी भी शुरुआत हमने आज की है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ की है, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। सभी को बहुत बहुत आज झुंझुनू जिले में नेशनल डीवॉर्मिंग डे का शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। कलेक्टर साहब ने एक बच्चे को एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिला करके अब शुभारंभ किया है। हमारे जिले के अंदर
लगभग 1595 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन सभी पे ये मंडल टेबलेट दिलाई जाएगी। साथ में जो सभी गवर्नमेंट स्कूल हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल हैं, लगभग 1198 प्राइवेट स्कूल हैं। इस प्रकार से सभी मदरसा, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, सभी बच्चों को मंडल टेबलेट दिलाई जाएगी। और ये टेबलेट लगभग 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है। आज इसका प्रथम दिवस है और इसके बाद में 29 तारीख को इसका मौका डे रहेगा। जो बच्चे आज बच्चे करे जाएंगे उनको 29 तारीख को टेबलेट खिलाई जाएगी। पहले दिन और लास्ट में मौका डे 2 दिन रखेंगे, उसके अलावा बाकी दिन टेबलेट नहीं खिलाई जाएगी। आज प्रथम दिवस है, मौका डे में जो बच जाएंगे उनसे बच्चों को खिलाई जाएगी। लगभग 9,91,000 से ज़्यादा लक्ष्य है जिले के अंदर। लक्ष्य है जो हमारे रियल में जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हमारे जिले में कोई भी बच्चा है वो वंचित इसमें नहीं रहेगा। 1 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को टेबलेट खिलाई जाएगी। भरतपुर में जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान करीब 5 दर्जन परिवादी अपनी समस्याएं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। जन सुनवाई राजीव गांधी भारत निर्माण केंद्र में हुई, जहां कलेक्टर ने हर फरियादी को सामने बैठाकर उनकी समस्याएं जानी। कई मामलों का समाधान मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश देकर कराया गया, जबकि कुछ मामलों को लेकर संबंधित विभाग को जांच कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में सबसे ज़्यादा प्रकरण अतिक्रमण, आवास योजना में लाभ दिलाने, दिव्यांग को वाहन उपलब्ध कराने, चंबल पानी की सुविधा, जलभराव की समस्या आदि से जुड़े रहे। कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत और ब्लॉक स्तर पर नियमित जन सुनवाई होती है, जबकि हर महीने के तीसरे गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की जाती है। सुनवाई में आज हमारे पास 60 के प्लस प्रकरण आए हैं और ब्लॉक स्तर के ऊपर भी जन सुनवाइयाँ हो रही हैं। पंचायत स्तर पे अभी नंबर कम है, मैंने निर्देश दिए हैं कि उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। पहले गुरुवार की जन सुनवाई पंचायत पे होती है, द्वितीय गुरुवार की पंचायत समिति स्तर के ऊपर होती है जो एसडीएम साहब लेते हैं, और तृतीय गुरुवार की मैं यहाँ पे जिला स्तर के ऊपर लेता हूँ। जिसका भी कोई भी ग्रीवेंस होता है, हम अगर वो होने लायक है तो तुरंत कर देते हैं। मान लीजिए कोई कोर्ट संबंधित मैटर है जो कोर्ट से सॉल्व होना है, कोर्ट जन सुनवाई में नहीं हो सकता है, तो उनको अवगत करा देते हैं कि ये कोर्ट संबंधित मैटर है। अतिक्रमण के कई सारे केसेस लेके आते हैं कि भाई अतिक्रमण हो गया, तो अतिक्रमण 2 टाइप के होते हैं, एक मौके के ऊपर अतिक्रमण, एक आदमी की संतुष्टि के लिए अतिक्रमण। तो वो दूसरे के पीछे पड़ा रहता है कि उसका तोड़िए, उसका तोड़िए, तो उसको हम गुणागुण के आधार के ऊपर देखते हैं, कोशिश करते हैं जो भी अतिक्रमण है उसको तोड़े, और जहाँ पे अगर हमें लगता है कि नियम के अनुरूप नहीं है वहाँ हम उसको समझाइश करने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर मैटर्स जो अपने पास यहाँ पे आते हैं वो अतिक्रमण से संबंधित आते हैं, पड़ोसी के अतिक्रमण से संबंधित आते हैं, और बहुत कम मैटर्स हैं जिसके बीच में पानी को लेके, हेल्थ को लेके आज कोई भी नहीं आया। नगर पालिकाओं में कुछ इश्यूज को लेके बहुत कम मैटर्स आए हैं, वो अपन ने रिजॉल्व करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से नदबई क्षेत्र में लंबे समय से अटके आरओबी निर्माण की उम्मीद अब फिर जाग उठी है। करीब 10 साल पहले स्वीकृत और 6.5 साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में अब तेजी दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री के निर्देश और जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी की पहल पर रेलवे और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने नदबई आरओबी कार्यस्थल पर पहुंचकर गार्डर लेवल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले 3-4 दिनों में जांच पूरी होने के बाद रेलवे परिसर में गार्डर जोड़ने का काम शुरू होगा। इसके बाद रेलवे विभाग से ब्लॉक मिलने की संभावना बनेगी। ये क्या है, गर्डर बनके तैयार हो गए हैं और इनको रेलवे की टीम इनका कैम्बर इत्यादि चेक कर रही है, और इनका 3-4 दिन में इनको चेक कर लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लॉक की परमिशन मिलते ही इनको ऊपर लॉन्च कर दिया जाएगा। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पश्चिम मध्य रेलवे ने 2865 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जिनके पास तकनीकी योग्यता है और जो रेलवे जैसे प्रतिष्ठित विभाग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें न लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू। चयन पूरी तरह से 10वीं और आरटीआई के अंकों के आधार पर मेरिट से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहेगी। इन दिनों क्षेत्र में पड़ रही भीषण उमस और वायरल बुखार ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भुसावर उपखंड के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों से अस्पताल की ओपीडी रोजाना 600 से ज़्यादा मरीजों तक पहुंच गई है, जो सामान्य दिनों से 2-3 गुनी है।
चिकित्सक और स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मरीजों को बेहतर उपचार और जांच की सुविधा दी जा रही है। लैब में रोजाना 120 से ज़्यादा सीबीसी व अन्य टेस्ट किए जा रहे हैं और मरीजों को रिपोर्ट समय पर मिल रही है। लैब में भी रोजाना दर्जनों जांचें हो रही हैं और लोग मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का लाभ उठा रहे हैं। मरीज और परिजन अस्पताल की सुविधाओं और सेवाओं की सराहना कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निःशुल्क जांच योजना के तहत यहाँ जांचें की जा रही हैं। अभी वायरल चल रहा है, बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह, तो उसकी देखते हुए मरीजों का काफ़ी दबाव है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे रोजाना 150 के करीब तो सीबीसी हो रही है। इससे भी ज़्यादा एलएफटी, आरएफटी, विडाल वगैरह वो सारी चीज़ें चल रही हैं, इससे मरीजों को फायदा मिल रहा है। लोग बात मुख्यमंत्री जी की सराहना करते हुए जा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है और मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भुसावर सीएचसी पर सभी प्रकार की जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की सभी प्रकार की जांच हो रही है। यहाँ पे लीवर की जांच, किडनी की जांच, सभी जांच हो रही है। डेंगू की वर्तमान में वायरल चल रहा है, बुखार, खांसी, जुकाम, तो वो सभी जांच हो रही है और मरीजों को कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। तुरंत उनको जाँच प्राप्त कराई जा रही है और सभी मरीजों को सभी प्रकार की जाँच समय पर उपलब्ध हो रही है, उनको कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर टोंक जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई की अध्यक्षता कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की, जबकि इस दौरान देवली उनियारा विधायक श्री राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे। जनसुनवाई में लोगों ने अपनी समस्याएं और मांगें रखीं। जिला कलेक्टर ने सभी फरियादियों की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द व गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं का समाधान करने के बाद अधिकारियों को परिवादियों से फोन पर उनकी संतुष्टि भी जाननी होगी। अतिक्रमण का मामला है, सब लोगों की जनसुनवाई में अपनी अपनी समस्या बताई, उनका सबका एक एक करके समाधान किया है। अधिकारियों को सबको बातचीत करके और स्वार्थपूर्ण वातावरण में प्रेम से सब लोगों को सुनकर उसका समाधान किया। बिसलपुर बांध की विस्थापितों का जब उनको एक बार जमीन दे दी, आवंटन हो गई, जमीन दे दी, उसके बाद किसी ने अतिक्रमण कर लिया, उसके लिए पुलिस के लिए लिखा है, भाई पुलिस उस पर जाकर कार्रवाई करे और शहीद जो है उनकी विरांगना का जो मामला है उसके लिए भी जो पुलिस के हमारे अधिकारी उनको अवगत कराया कि भाई तुरंत जो भी उसमें उसके मायने है जो भी है उसकी सुन के तुरंत उसका भी निस्तारण करे। डूंगरपुर जिले के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय मैताली में स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर और निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। चिकित्साधिकारी डॉक्टर जगदीश यादव ने बताया कि स्वर्ण प्राशन संस्कार से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्मरण शक्ति और शारीरिक मानसिक विकास में वृद्धि होती है। शिविर में मैताली, डचकी, कोटाना और आसपास के गांवों के 16 वर्ष आयु वर्ग तक के 842 बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिलाई गई। इसके साथ ही आयोजित निःशुल्क परामर्श शिविर में 112 रोगियों की जांच भी की गई। औषधालय मैताली में स्वर्ण प्राशन शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्ण प्राशन एक आयुर्वेदिक परंपरागत और वैज्ञानिक विधि से निर्मित औषधि है जो 0 से 16 साल तक के बच्चों को सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए आवश्यक है। इसके नित्य सेवन करवाने से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक और मानसिक विकास होता है। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित भरतरी धार्मिक स्थल पर लगने वाले वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। उपखंड अधिकारी नवज्योति कांवरिया ने मेला परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरानी जर्जर धर्मशालाओं पर चेतावनी बोर्ड लगाने, मेला परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग व दवा छिड़काव कराने के निर्देश दिए। 29 अगस्त से शुरू होने वाला यह मेला 1 सितंबर को संपन्न होगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, खासकर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला स्नान घाट को और आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। नवज्योति कांवरिया ने कहा कि सभी विभाग श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें ताकि मेले में कोई अप्रिय घटना या समस्या नहीं हो। मेडिकल टीम भी आज यहाँ पे साथ ही में ही थी। उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट राउंड है वो फॉगिंग का वह हो चुका है, फिर भी यहाँ पे जो मच्छरों की समस्या है वह यथावत है, तो इसके लिए वह 24 और 25 तारीख को यहाँ पे फॉगिंग का छिड़काव करने वाले हैं।
साथ ही में जो अपने खुले जो जलाशय हैं उसमें भी वो एमओएल का जो घोल है वो वहाँ पे डलवा देंगे। तो आपको इस तरह की कोई समस्या है वे आगामी दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चल रहे हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डीडवाना जिले की ग्राम पंचायत गोदरास में पौधारोपण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संत श्री सूरदास महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, विद्यार्थी और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। ग्रामवासियों ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि उनकी देखभाल और सुरक्षा का संकल्प भी लिया। सरपंच श्री रामपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह अभियान गांव-गांव तक पहुंच रहा है और लोग पेड़ ही जीवन का आधार है के संदेश को आत्मसात कर रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले के नावा उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 17वां ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय संस्था प्रधान वाकपीट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने गुरु की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान के समान स्थान दिया गया है। शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की नींव रखते हैं। मंत्री श्री चौधरी ने संस्था प्रधानों और शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में नवाचार करने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह संगोष्ठी सभी प्रधानों को अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में प्रेरित करेगी। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में उन अपराधियों की संपत्ति को भी निशाना बनाया जा रहा है जो नशे की तस्करी से कमाए धन से अवैध निर्माण और कब्जे कर चुके हैं। बकानी थाने के डिस्ट्रिक्ट सीटर सरफराज मंसूरी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया हुआ था। प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने पुलिस इमदाद मांगी थी, प्रशासन को पुलिस इमदाद दी गई है और प्रशासन द्वारा सरफराज डिस्ट्रिक्ट सीटर बकानी के मकान को तोड़ा गया है। एक मकान आ रहा था जिसको सरफराज का नाम है, उसका हटाया था। सुबह से भूमि मारा था, इसको सरकारी भूमि का हटाया। सरकारी भूमि का हटाया जी। कितना सर, कितने वर्ग फीट में हटा सर? ये लगभग सवाई माधोपुर में मानसून ने एक बार फिर मेहरबानी दिखाई। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे क्योंकि फसलों को इसका खासा फायदा होगा। जिला मुख्यालय और रणथंभौर के जंगलों में हुई बारिश से लटिया नाले समेत लगभग सभी नाले और झरने उफान पर आ गए। झरेटी रपट पर पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग करीब 3 घंटे तक बाधित रहा। उधर बारिश से रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर पानी भर गया, जिसके चलते वन विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर रास्ता बंद कर दिया। मिस्र दर्रा गौमुखी पर भी पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी वजह से रणथंभौर किला जाने वाला मार्ग बंद करना पड़ा। जिला स्तरीय जन सुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने की, जबकि जिला कलेक्टर श्री कानाराम मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि जरूरतमंदों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संतुष्टि स्तर और निस्तारण समय सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को 100% ई-फाइल प्रणाली अपनाने, राजस्व न्यायालयों में समय पर अपील करने और जनता से संवेदनशील व्यवहार करने पर बल दिया। आज जिला स्तरीय जन सुनवाई सवाई माधोपुर जिले में मैंने अटेंड की है और इस जन सुनवाई में अब हर जगह से लोग आए हैं। वो अपनी अपनी परिवेदनाएं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं, जिनमें से ज़्यादातर समस्याओं के लिए तो उसी समय मुझे लगता है कि उसमें निस्तारण होने की स्थिति आएगी। बट कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कि लंबे समय में जिनका निस्तारण हो पाएगा, जैसे कि अतिक्रमण की समस्या हुई या कहीं एक दूसरे से आपस में झगड़े का जो इशू हुआ। तो इन इश्यूज़ के अलावा जो तत्काल निस्तारण होने लायक समस्याएं होंगी उनको निस्तारण करने के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और साथ ही उपखंड स्तर के भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिए।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग और सख्त हो गया है। हाल ही में जंगल सफारी के दौरान एक कैंटर खराब हो गया था, जिसमें 20 पर्यटक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जंगल में फंस गए थे। इस दौरान गाइड पर्यटकों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया था। इस घटना को गंभीर मानते हुए वन विभाग ने नई SOP जारी की है। वन विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई गाइड या चालक इन नियमों की पालना नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लापरवाही करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें 1 महीने या उससे अधिक समय तक पार्क में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। वन अधिकारियों को आदेश दिया गया कि इन नियमों की सख्ती से निगरानी की जाए ताकि भविष्य में पर्यटकों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। पर्यटकों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सुरक्षा और सुविधा उनकी सहूलियत कर देना ये हमारा पर्यटन के हिसाब से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यदि कोई गाइड या ड्राइवर या वाहन वाले किसी भी प्रकार का पर्यटक के साथ में व्यवहार या उनके साथ में जो नियमानुसार हमारे जो जारी दिशा निर्देश हैं उनकी पालना नहीं करता है तो हमें जो एटलीस्ट ऐसे जो संवेदनशील विषय जिसमें गाइड को वहाँ पर्यटकों के साथ रहना चाहिए, तो अगर वो उनको छोड़ करके आता है तो एक एंट्री गेट पर एक पर्टिकुलर उसी समय आए। ऐसे नहीं कि हमेशा ही कैंटर खराब हुआ और तुरंत है जो आके एंट्री गेट पे पहुंच जाए। सबसे पहले उसके लिए हमने जो प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है जिसमें गाइड और ड्राइवर दोनों को वहाँ रहना होगा कैंटर खराब होने के बाद में भी। कैंटर जिप्सी जो भी है जी। दूसरा ये कि वहाँ रहने के साथ ही यदि कोई दूसरा व्हीकल वहाँ अवेलेबल होता है जो पर्यटकों को भ्रमण करा रहा है, वो उसको एज रिक्वेस्ट करेगा, वो नियर नज़दीकी चौकी या एंट्री गेट पर सूचित करेगा। यदि वो सूचना नहीं देता है, जी दूसरा गाइड या ड्राइवर सूचना नहीं देता है कैंटर या जिप्सी खराब होने पर, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति बौड़ी की ग्राम पंचायत झनून में जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने, खरीफ फसल की गिरदावरी कराने और वित्तीय समावेशन शिविरों में जाकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। रोजगार सेवा निदेशालय के निर्देश पर जिला रोजगार विभाग की ओर से रोजगार सहायता शिविर का आयोजन टाउन हॉल सवाई माधोपुर में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला रोजगार कार्यालय की सहायक निदेशक वर्षा जानू ने की। शिविर में करीब 750 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 534 बेरोजगार युवाओं का प्रारंभिक चयन विभिन्न कंपनियों द्वारा किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में खाद्य मंत्री श्री सुमित गोदारा के आगमन पर राशन डीलर संघ ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री के दौरे में बेगू विधायक श्री सुरेश धाकड़ और कपासन विधायक श्री अर्जुन लाल जिनगर के नेतृत्व में राशन डीलरों की विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखी गईं। विधायक श्री धाकड़ ने मंत्री से आग्रह किया कि राशन डीलरों के मानदेय और अन्य मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। इस पर खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि राशन डीलरों के मानदेय की मांग को जल्द लागू किया जाएगा और अन्य समस्याओं का भी शीघ्र निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में वे राशन डीलरों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हरियालो राजस्थान अभियान अब एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। इस मानसून में राज्य सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जो अब पूरा हो गया है। अब तक 10 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं और पौधारोपण अभी भी जारी है। यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि आमजन, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, अस्पतालों और औद्योगिक क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से यह जन आंदोलन बन चुका है। बूंदी जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित हुई।
इसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुदर्शन सिंह तोमर ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। जन सुनवाई में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले की संगरिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास जनप्रतिनिधि श्री गुरदीप सिंह साहपिनी ने पूजा अर्चना के साथ किया। उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से आसपास के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें दूर जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास कार्यों में धन की कोई कमी नहीं है और सरकार का लक्ष्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।